खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 7 ब्रिटिश शासन काल में रेलवे निर्माण में सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। उत्तर ब्रिटिश शासन में रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीयों पर नकारात्मक प्रभाव डाला। रेलवे निर्माण ने कंपनी के माल को दूरस्थ भारतीय क्षेत्रों से ब्रिटेन तक पहुंचाने में सहायता की। रेलवे निर्माण ने ब्रिटिश पूंजीपतियों के निवेश की समस्या को दूर किया। साथ ही रेलवे ने सैनिक गतिशीलता भी प्रदान की। इनका नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इसने भारतीयों के दमन को आसान बनाया। रेलवे के कारण ही उपनिवेशवाद भारत पर अनियंत्रित रूप से लागू हो सका। किंतु रेलवे का सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि भारतीय नेता और विद्रोही भी अपनी गतिशीलता को बनाए रख सके। आज़ादी के बाद भारत में रेलवे के एक महत्वपूर्ण यातायात का माध्यम बनकर उभरा। प्रश्न 7 ब्रिटिश शासन में रेलवे निर्माण के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। उत्तर ब्रिटिश शासन काल में रेलवे निर्माण ने भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों को बलपूर्वक लागू करने में सहायता की, जिससे भारत का अत्यधिक आर्थिक दोहन और शोषण संभव हुआ। रेलवे ने नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव उत्पन्न किए, जो निम्न हैं। नकारात्मक प्रभाव उपनिवेशवादी नीतियां लागू कराने में रेलवे सहायक सिद्ध हुई। कच्चे माल और आयात तैयार माल का निर्माण आसान हुआ, जिससे भारत और औद्योगिकरण हुआ। हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। भारत में विद्रोहों और जातिगत आंदोलन को दबाने में आसानी हुई। भारतीय पूंजी का ब्रिटेन में स्थानांतरण हुआ। सकारात्मक प्रभाव आंदोलनकारी गतिविधियों में गतिशीलता में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता पश्चात रेलवे भारत की अमूल्य संपदा बन गई। हालांकि ये लाभ भी अंग्रेजों की स्वेच्छा आधारित न होकर अन्यास की उत्पत्ति हुई। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 539। प्रश्न 8 ए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानताएं और विभिन्नताएं दर्शाएं। उत्तर समानताएं पहला, दोनों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों में वेदों की प्रामाणिकता के प्रति आस्था है। तीसरा, कर्मकांडों के भूत होने का निषेध किया गया है। चौथा, कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते हैं। पांचवा, शूद्रों एवं महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की असंभावनाओं का विरोध किया गया है। असमानता पहला, बौद्ध निर्माण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे असंभव मानते हैं। दूसरा, बौद्ध मत मुक्ति हेतु माध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देता है। तीसरा, बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की, जबकि महावीर ने नहीं। चौथा, महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा एवं अपरिग्रहण पर अधिक बल दिया। पांचवा, बौद्ध अनात्मावादी दर्शन है, जबकि जैन धर्म में जीव आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। प्रश्न 8 बी दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संप्रदायों का वर्णन कीजिए। उत्तर दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में अलवारों नैनारों के आंदोलन हुए। इन भक्ति संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति की अखल जगाई। अलवार का प्रसिद्ध अर्थ ज्ञानी होता है। अलवार संत विष्णु की पूजा करते हैं, जिन्हें उत्तर भारत में वैष्णव संत कहा जाता है। अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी, जिनमें कुल प्रमुख संत मल्लिर लाई, मधुर कवि, कुलेश्वर एवं तिरुआपन आदि थे। दक्षिण का वैष्णव संप्रदाय निश्चित ही अन्य संप्रदायों से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ, क्योंकि इस संत परंपरा में विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक संत श्री रामानुज का जन्म हुआ था। इन संतों के अतिरिक्त शैव संत भी दक्षिण भारत में प्रमुख भक्ति
संत थे जो शिव की उपासना करते थे, अतः इन्हें नैनार कहा जाता था। इन संतों की 63 बताई गई है। इन संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें प्रमुख संत तिरुज्ञान सुंदर मूर्ति, मणिक वाजगर आदि थे। किंतु अलवार एवं नैनार संत भक्ति को ईश्वर सिद्ध के मनभोग के रूप में प्रचारित कर सके, जबकि इसे उत्तर भारत में एक आंदोलन के रूप में ले लिया था।